बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। बात करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत के नवनिर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधे और जिनकी संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए ये स्थान जो नर्मदा नदी के तट पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशालतम प्रतिमा के माध्यम से जहाँ हमें नई ऊर्जा देता है, नई प्रेरणा देता है, वहीं हम किस तरीके से अपने संविधान को और सशक्त करें, मजबूत करें, किस तरीके से जो अधिकार संविधान ने हमें प्रदत्त किए थे उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही, पारदर्शी बनाएं और किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करने के लिए ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह रहे, ये संकल्प लेने के लिए 2 दिन का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस धरती पर हुआ। ये धरती स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी जी की धरती है, जिन्होंने एक लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए धरती का अलग महत्व होता है और निश्चित रूप से यहाँ से हम सभी पीठासीन अधिकारी संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हुए अपने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए देश के लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जवाबदेही बनाएंगे। हमने विषय भी रखा है कि लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आदर्श समन्वय हो। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करें, अपनी अपनी संस्थाओं को सशक्त मजबूत करें और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएं। कोई भी संस्था एक दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमण न करे और एक समावेशी रूप में, सामूहिक रूप से हम तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगे तो देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल, चूंकि देखिए दो महान पुरुषों को आज हम याद कर रहे हैं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को और दूसरा अम्बेडकर साहब को जो संविधान के निर्माता हैं, लेकिन इस अवसर पर आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे और साथ ही देश में सरकार चलाने को लेकर और राज्य सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या अपना हद में रहकर, अपनी सीमा में रहकर काम करे और तीनों स्तंभों को भी अपने सीमा में रहकर ही काम करना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उन संविधान में जहाँ राज्य और केंद्र के अधिकार भी परिभाषित किए, वहीं राज्य के विधानमंडल और संसद के अधिकार भी परिभाषित किए। हमारी सभी संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्रता है, इसलिए हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत, सशक्त बनाने के लिए हमारे विचार विमर्श करते हैं, अनुभव साझा करते हैं, अपनी संस्थाओं के नवाचारों को एक दूसरे से आपस में समझते हैं और इसलिए मैं सोच सकता हूँ कि ये सम्मेलन निर्णायकदार भी होगा और हम जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों के आधार पर लोकतंत्र को और मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। तो ये थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जिन्होंने लोकतंत्र को और भी ज़्यादा सशक्त बनाने को लेकर विचार करने की बात कही और संविधान दिवस के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी। और मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।